इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट किया जाता है। मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अक्षिता आर पार्टनर और वो विड्रॉ करती है 3000 रुपीज़ पर क्वार्टर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3000 रुपीज़ पर क्वार्टर। जब भी मैंने बोला पी क्यू लिखा होगा तो इसका मतलब है पर क्वार्टर, और पर क्वार्टर विड्रॉ कर रही है ये, और क्वार्टर में भी कब कर रही है इसमें अब आपको मैं बताया कि स्टार्टिंग में कर रही है, मिडल में कर रही है या एंड में कर रही है। तो मान लीजिए पहला केस है, सबसे पहला केस है कि इन द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। मान लीजिए इन द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में करती है, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है मान लीजिए आपको बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 15% पर एनम का आपको चार्ज करना है। तो अब हम समझ रहे हैं क्वार्टरली वाले केसेस को किस तरीके से करते हैं। तो जैसे हमने बेटा मंथली वाले केस करे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से क्वार्टरली वाले केसेस को भी सॉल्व किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले जो है मैं टोटल ड्राइंग निकाल लेता हूँ। टोटल ड्राइंग किस तरीके से निकलेगी, टोटल ड्राइंग निकालने के लिए मैंने आपको बोला है कि भाई जब मंथ का केस होगा तो 12 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, क्योंकि 12 महीने में पैसे निकालेगा वो। लेकिन अब यहाँ पे क्वार्टर का केस है, तो क्वार्टर में मैंने आपको क्या समझाया था, क्वार्टर में मैंने आपको बताया था 4 से मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो अब आपका यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा, अब आपका अमाउंट आ जाएगा 12,000। तो टोटल ड्राइंग आ गई आपकी 12,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है आपको 15%। और टाइम फैक्टर की अगर बात करें तो टाइम फैक्टर लगेगा बेटा, टाइम फैक्टर लगेगा क्वार्टर की टेबल में जाना है और क्वार्टर के एंड में जितना भी लिखा हुआ होगा उतना कर देना है। तो जब आप टेबल में देखेंगे तो बेटा वहाँ पे लिखा होगा 4.5, क्वार्टर वाले कॉलम में आना है और सबसे नीचे देखेंगे 4.5 मिल जाएगा आपको। दशमलव हटाएंगे 0 हट जाएगा, 3 0 से 3 0 काट देंगे, 12 से 12 काट देंगे। तो आपके पास जो रह गया ये रह गया आपके पास केवल एक तो रह गया आपके पास 15 और एक आपके पास रह गया 45। तो 15 और 45 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका 675 रुपये। तो सबसे पहले केस में कितनी आ जाएगी ड्राइंग, सबसे पहले केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा आपका 675 रुपये। इसी तरीके से अगर मान लीजिए, चलो ये तो जो है आपका क्या कहते हैं मैंने एंड का केस दे दिया था, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी के अंदर अगर मैंने आपको केस 2 समझिए, अगर बेटा इसी क्वेश्चन के अंदर मान लो ये तो एंड में पैसे निकाल ली थी, अगर मान लीजिए हम जो है इसको बिगिनिंग का बना देते हैं, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो फिर उस सिनेरियो में कैसे कैलकुलेट होती ये समझिए, ठीक है। अभी देखते हैं कैसे कैलकुलेट होगा। तो टोटल तो बेटा वही रहेगा ड्राइंग, टोटल ड्राइंग जो हमने निकाली है ऊपर, टोटल ड्राइंग तो वही रहेगा 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%। और बिगिनिंग की जब आप टेबल देखोगे तो यहाँ पे 7.5 डिवाइडेड बाय 12, दशमलव हटाएंगे 0, 2 3 0 से 3 0 ये कट हो जाएगी, 12 से 12 कट हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास जो रह गया 15 और 15 इंटू में 75 ये रह गया आपके पास। तो 15 और 75 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट आपके पास आ जाएगा 1125। ये आपके पास जो है अमाउंट आ जाएगा, इसका आंसर 1125 ये आ जाएगा बेटा बिगनिंग वाले का। इसी तरीके से अगर मान लो मैं इस केस को बोलता, हमने इसका बेटा बिगनिंग का कर लिया, हमने इसका जो है पहले वाले में हमने क्या करा था, पहले वाले में हमने एंड का कर लिया, दूसरे वाले में हमने बिगनिंग का कर लिया, और अगर तीसरे वाले में मान लो अगर मेरे को इसको मिडल में करना होता तो मिडल वाले में क्या होता बेटा 12,000 इंटू में 15% और इंटू में मिडल में सब में कितना लगेगा 6/12। तो 12 से 12 काट देंगे, 1000 20 से 20 काट देंगे, तो 10 इंटू में 15 इंटू में 6
तो 150 इंटू में 6, 15 6 90, तो 900 आ जाता बेटा इसका आंसर। तो इस तरीके से क्वार्टरली वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। जैसे मंथ वाला कराए बिल्कुल ऐसे बेटा क्वार्टर वाला कराए, ठीक है। अब हम समझते हैं कि हाफ ईयरली वाले क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रोहित आ पार्टनर विड्रॉ 2000 रुपीज़ हाफ ईयरली 2000 रुपीज़ हाफ ईयरली in the रोहित a partner withdraw 2000 रुपीज़, यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 2000 रुपीज़ हाफ ईयरली इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर, ऐसा हम लिखते हैं इसको। हाफ ईयर के बिगिनिंग में वो क्या कर रहा है, हाफ ईयर के बिगिनिंग में वो जो है पैसे निकाल रहा है। 2000 रुपीज़ हाफ ईयर in the beginning of each half year, interest on drawing कितना है 10% है बेटा। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, देखिए रोहित एक पार्टनर है, 2000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, रोहित एक पार्टनर है, 2000 रुपये का आर्न करता है, 2000 रुपये की ड्राइंग करता है। हाफ ईयरली का मतलब 6 महीने में एक बार ही निकालता है, और इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर 6 महीने के स्टार्टिंग में ही निकाल लेता है। बिगिनिंग का मतलब स्टार्टिंग में ही, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10%। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने आपको क्या सिखाया है, ऐसी सिचुएशन में मैंने आपको ये सिखाया है कि टोटल ड्राइंग निकालने के लिए 2000 इंटू में 6 करेंगे बेटा, क्यों सॉरी 2000 इंटू में 2 करेंगे, क्योंकि बेटा पूरे साल में कितने बारी पैसे निकलेंगे, पूरे साल में 2 बारी पैसे निकलेंगे। तो कितना आ जाएगा 4000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये आपको दे रखा है बेटा 10%। फॉर्मूले में लगा देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ पे हम लगा देते हैं, जैसे कि मान लो 2000 इंटू में 2 करा हमने टोटल ड्राइंग के लिए, इंटू में 10%, और इंटू में अब आपको टेबल देखनी है, और टेबल में ये देखना है कि हाफ ईयर वाला जो क्वेश्चन होता है उसके बिगिनिंग में, हाफ ईयर वाला जो क्वेश्चन होता है उसके बिगिनिंग में कितना लगता है। तो जब आप देखोगे बेटा टेबल में तो 9/12 आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए 20 से 20 को कट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 40 इंटू में 10 इंटू में 9/12, ठीक है जी। 4 3 जा एंड 4 1 जा, 3 1 जा 3 3 जा, तो 10 इंटू में 10 इंटू में 3, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 300 रुपीज़ आ जाएगा आपका आंसर, अगर बिगिनिंग में निकालना है। अगर बेटा हम इसी केस को बेटा मिडल का बना दें तो फिर किस तरीके से कैलकुलेट होगा। अगर सेम यही केस मिडल का होता तो बेटा 4000 रुपये टोटल ड्राइंग रहती है उसकी, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बेटा 10% है, और मिडल में बेटा कितना लगता है 6/12। मिडल में कोई भी केस हो सबका 6/12 लगेगा। तो 20 से 20 4 3 जा और 4 1 जा, तो ये आ गया 10 इंटू में 10 इंटू में 6, तो 600 आ जाता बेटा आपका आंसर। इसी तरीके से अगर मैं इसको एंड का ही बना देता, हाफ ईयरली में एंड में निकालना है, तो क्या होता बेटा 6000 इंटू में 10 और इंटू में हाफ ईयरली में कितना लगता है 3/12। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, एंड 20 से 20, तो 10 इंटू में 10 इंटू में 10 इंटू में 10 इंटू में 1, यहाँ पे कुछ नहीं है बेटा 1 बचा है अब, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 100 रुपीज़। तो यह आपने सीखा कि हाफ ईयरली में स्टार्टिंग, मिडल और एंड किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट किया जाता है। अक्षिता कुछ समझ में आ रहा है बेटा, कैसे
कैसे टाइम फैक्टर को कब 3 रखना है, कब 6 रखना है, कब 9 रखना है, वो टेबल जो मैंने सिखाई है सब उस टेबल का यूज़ है, बिना उस टेबल के कुछ भी नहीं है। टोटल ड्राइंग किस तरीके से निकल रही है, कैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कब 4 से करेंगे, कब 12 से करेंगे। आ रहा है बेटा समझ में, ये बता दीजिए। हाँ जी सर, थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है बट भैया थोड़ा प्रॉपर नहीं आया अभी। कौन सा? अब जैसे सर हाफ डे करेंगे या फिर वो तो क्वेश्चन में दे रखा होगा ना। प्रीति समझ में आ रहा है बेटा आपको क्या है? नहीं सर, बिल्कुल समझ आ रहा है मतलब। अच्छा, अब मैंने काफी अच्छे तो पढ़ा है। अब हम समझते हैं बेटा, एक वो जो लास्ट वाला केस है कि मंथली का ही केस है और केवल 6। मुझसे ये पूछा है। अरे तुम तो अलग ही, देखो देखो तुमने तो तीनों कर दिए थे ना, तुमने तो तीनों कर दिए। पैटर्न से भी पूछो। ठीक है, तो तुमने बोला मैंने तो तीनों कर दिए। सॉरी, तुम तो मैथ के पूछो, सर भी समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक है, आ रहा है सुरभि जी आपको समझ में? बिल्कुल आ रहा है। अच्छा, अब हम समझते हैं कि मंथली का केस है तो कैसे कैसे होगा। देखिए बेटा, मान लीजिए मंथ का केस है तो क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे, 6 महीने वाला अब लेते हैं। देखिए, मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, एक है सुरभि, एक है प्रीति और एक है अक्षिता। ठीक है जी, सुरभि, प्रीति, अक्षिता 3 पार्टनर हैं। सुरभि जो निकालती है पैसा, ये निकालती है 2000 रुपये पर मंथ और ओनली फॉर 6 मंथ, केवल 6 महीने तक। प्रीति जो निकाल ली है 3000 रुपये पर मंथ ओनली फॉर 6 मंथ। अक्षिता निकाल ली है 4000 रुपये पर मंथ ओनली फॉर 6 मंथ, केवल 6 महीने तक के लिए निकाल ली है बेटा। ठीक है, पूरे 12 महीने नहीं निकाल ली। एंड सबसे पहले हम बेटा सबकी टोटल ड्राइंग को कैलकुलेट करते हैं। टोटल ड्राइंग, तो टोटल ड्राइंग कैसे निकलती है बेटा? सुरभि के केस में अगर हम बात करें तो बेटा अभी यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करनी है बेटा, 6 से। कब 12 से करनी है, कब 2 से करनी है, कब 4 से करनी है और कब 6 से करनी है। सबसे पहले मैंने आपको यही सिखाया बेटा टोटल ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होती है, क्योंकि यहाँ पे तीनों ही पार्टनर 6 महीने के लिए पैसे निकालने हैं, सबकी 6 से ही होगी। तो सुरभि की जो टोटल ड्राइंग है वो बेटा 12,000 है। इसकी भी निकाल लेते हैं। टोटल ड्राइंग 3000, तो 3000 इंटू में 6, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 18,000। इसकी भी निकाल लेते हैं टोटल ड्राइंग। 4000 इंटू में 6, तो ये आ जाएगा बेटा 24,000। इसका आ गया 24,000। ये टोटल ड्राइंग आ गई। अब मान लीजिए तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है, मान लीजिए मुझे 10% पर एनम के अकॉर्डिंगली जो है चार्ज करना है, तो तीनों का क्या क्या निकल के आएगा देखिए 10% के हिसाब से। अच्छा, लेकिन अब ज़रा ध्यान से सुनिए, 2000 रुपये पर मंथ ओनली फॉर 6 मंथ। इसका जो केस है सुरभि का, ये है इन द बिगनिंग, ये बिगनिंग का है। प्रीति का जो केस है ये है इन द मिडल, इसका मिडल का केस है। और अक्षिता का जो केस है ये है इन द एंड, ये एंड में निकालती है। हर महीने निकालेगी, हर महीने के एंड में और 6 महीने के लिए। सुरभि का बिगनिंग का है, प्रीति का मिडल का है और अक्षिता का एंड का है। तो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं सुरभि की। सुरभि की टोटल ड्राइंग कितनी है? 12,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% रहेगा। ठीक है, और क्या करना है बेटा? सुरभि निकाल ली है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ की स्टार्टिंग में निकाल ली है बेटा। तो जब आप उस टेबल पे जाओगे तो अब उस टेबल के अंदर लास्ट वाला जो कॉलम मैंने बनाया है 6 महीने वाला, तो वहाँ पे आप देखोगे वहाँ हमने लिखा है 3.5। 6 महीने वाला देखना है अब हमें, 12 महीने वाला नहीं देखना। तो इस तरीके से तो सुरभि की कैलकुलेट होगी। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आएगा ये? दशमलव हटाएंगे 0, 3 0 से 3 0 काट देते हैं, 12 से 12 काट देते हैं,
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ आ जाएगा 10 इंटू में 35, तो सुरभि की तो ड्राइंग आ जाएगी 350 रुपये। ये हो जाएगी बेटा सुरभि की। अच्छा जी, अब आ जाइए इधर। ये कौन है, ये है कौन थी, प्रीति। प्रीति की निकाल लेते हैं। प्रीति की थी 18,000, तो इसका आएगा बेटा 18,000 इंटू में 10%। और प्रीति का कौन सा केस है, प्रीति का केस है बेटा मिडल, तो मिडल में कौन सा, 6 मत लिख देना। मिडल में जब आप टेबल में देखोगे तो बेटा 3/12 आएगा इसका यहाँ पे, ठीक है, इसका यहाँ पे 3/12 आएगा। तो 2 0 से 2 0 काट देंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ठीक है, 2 2 जा 4 एंड 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 90 इंटू में 5, तो 5 निम 45, 450 रुपये आ जाएगी प्रीति की ड्राइंग बेटा। सिमिलरली हमने इसकी भी कैलकुलेट कर ली, अब बेटा इसकी भी कैलकुलेट कर लेते हैं, अक्षिता की। इसकी बेटा टोटल ड्राइंग 24,000 रुपये है, 24,000। तो बेटा 24,000 इंटू में 10% और इंटू में ये मंथ के एंड में निकाल लिए बेटा। तो जब आप इसका देखोगे 6 महीने वाली टेबल देखनी है बेटा, महीने की 6 वाली, तो 2.5/12, दशमलव हटाएंगे 0, 3 0 से 3 0 काट देंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो 2 इंटू में 10 इंटू में 25, तो कितना आ जाएगा ये, 2 इंटू में 10 इंटू में 25, तो ये हो जाएगा 25 दूनी, पहले इसको कर लेते हैं, 25 दूनी 50 इंटू में 10, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा आपका 500। तो ये हो जाएगा आपका तीनों पार्टनर की ड्राइंग, तीनों साझेदारों ने जितनी जितनी ड्राइंग करी थी, जितना जितना आहरण किया था, उसके हिसाब से सुरभि का 350 रुपये का ब्याज बन रहा है, इसका 450 का ब्याज बन रहा है, और इसका जो है 500 रुपये का ब्याज बन रहा है। तो ये बेटा हमने जो है सारे ही केसेस, मंथ में कैसे होती है, क्वार्टर में कैसे होती है, एंड मंथ में कैसे होती है, क्वार्टर में कैसे होती है, हाफ ईयर में कैसे होती है, और वो जो मंथ में वो जो 6 महीने वाला केस है उसमें कैसे होती है, ये आपने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है समझ लिया है। ये है बेटा, ये रेगुलर बेसिस पे था। ये क्या था, ये जो है ये बेटा रेगुलर बेसिस पे था कि अगर पार्टनर रेगुलर बेसिस पे पैसे निकाल रहा है, तमीज़ से पैसे निकाल रहा है, तो किस तरीके से कैलकुलेट होता है, ठीक है। अगली में हम जो पढ़ेंगे, दूसरा मैंने आपको जो बताया नॉन रेगुलर बेसिस, कि भाई जब मन कर रहा है तब पैसे निकाल रहा है, तो भाई उस सिचुएशन में कैसे जो है चार्ज होगा, उसमें कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, ये वाली चीज़ आपको जो है हम अगली कक्षा के अंदर सीखने वाले हैं। फ़िलहाल एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आप करिएगा। हमने सारे के सारे केस सीख लिए हैं, तो आप मुझे बताइएगा इनके आंसर जो हैं क्या आएंगे, ठीक है जी। तो मान लीजिए बोलता है कि रोहित a partner withdraw 5,000 rupees, withdraw 5,000 rupees per month, 5,000 rupees per month in the end of every month लिखना था, मंथली लिख दिया, in the end of every month only for 6 month। क्या हुआ इसका मतलब, रोहित एक पार्टनर है, 5,000 रुपये निकालता है हर महीने, ठीक है, हर महीने आहरण करता है 5,000 रुपये का पर मंथ, इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की एंड में करता है, और ओनली फॉर 6 मंथ, केवल 6 महीने के लिए करता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% पर एनम, ये आपका जो है घर का काम है, ये होमवर्क है, ये आपको करना है। इसका मुझे आंसर बताइएगा क्या है, जैसे हमने ऊपर के केसेस करे थे। 2 मिनट होने वाले हैं।